आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास फाइन आर्ट्स के क्वेश्चन और आंसर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फाइन आर्ट्स में जो है आपका एग्जाम होने वाला है 30 नंबर का। बाकी का काम जो आपका प्रैक्टिकल और असेसमेंट का रहने वाला है। तो 30 नंबर में जो है आपकी पहली यूनिट ये जो राजस्थानी चित्रकला और मुगल कालीन लघु चित्रकला और ये जो टाइम पीरियड दे रखा है ये 10 नंबर की यूनिट रहने वाली है। इसमें जो क्वेश्चन आपके राजस्थानी चित्रकला और उनकी जो है उप शैलियों से रिलेटेड होने वाला है। तो इस राजस्थानी चित्रकला शैली जो 16वीं से 19वीं शताब्दी तक राजस्थान में विकसित हुई, भारतीय कला इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। क्या रहने वाली है? विषय रहने वाला है राजस्थानी चित्रकला में धार्मिक, पौराणिक, प्रेम और वीरता से संबंधित विषयों का चित्रण किया जाता था। कृष्ण लीला, रामायण, महाभारत और रागमाला जैसे विषयों को प्रमुखता दी जाती थी। शैली किस प्रकार की होती थी? शैली जो है सरल और सीधी होती थी, जिसमें भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता था। चित्रों में अलंकरण और सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाता था। रंग कैसा होता था? चमकीले और चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा और सुनहरा। रेखाएं कैसी होती थी? रेखाएं स्पष्ट और मजबूत होती थी, जो चित्रों को एक निश्चित आकार रूप प्रदान करती थी। आकार कैसे होता था? आकार जो है चित्रों में आकारों को सरल और स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता था। फिर जो है इसमें राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न उप शैलियां हैं, जिनमें मेवाड़, मारवाड़, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ और जयपुर शामिल है। प्रत्येक उप शैली की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। मेवाड़ शैली के बारे में बात करें तो यह राजस्थानी चित्रकला की सबसे पुरानी शैली है, जिसमें धार्मिक विषयों और दरबारी जीवन का चित्रण किया जाता था। मारवाड़ शैली, यह शैली अपने वीरतापूर्ण दृश्यों और शिकार के दृश्यों के लिए जानी जाती थी। अगली जो है बूंदी शैली, यह शैली अपने प्राकृतिक दृश्यों और रंगों के संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। कोटा शैली, यह शैली अपने शिकार के दृश्यों और हाथियों के चित्रण के लिए जानी जाती थी। किशनगढ़ शैली, यह शैली अपने नारी सौंदर्य के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बनी ठनी नामक चित्र सबसे प्रसिद्ध है। जयपुर शैली, यह शैली अपने दरबारी दृश्यों और लघु चित्र के लिए जानी जाती है। तो अभी ये जो आपको शैली बताई, इनके बारे में आपको जरूर से पढ़ लेना है। इनके जो है आप इनसे रिलेटेड शैलियों के बारे में चित्र देख लेना, कौन कौन से उसमें कौन कौन से रंग जो है प्रयोग किए गए हैं, और मेवाड़ शैली में किस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, बूंदी शैली में किस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, किशनगढ़ शैली में किस प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, ये जो है आपको देख लेना है। मध्यकालीन लघु चित्रकला से रिलेटेड इसमें जो है आपके रहने वाले हैं। ये तो आपकी राजस्थानी चित्रकला शैली हो गई। इसके अलावा जो है इसमें आपकी मध्यकालीन लघु चित्रकला शैली हो जाती है, और ये दोनों ही जो है 10 नंबर के आने वाले हैं। और 10 नंबर में जो आपका काम बहुत ज़्यादा रहने वाला है। जैसे जो है आपके 2 नंबर और 5 नंबर के लिए जो है ये जो शैली बताई, इनके बारे में पूछ सकता है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और जो है आपको पढ़ लेना, इनके चित्र वगैरह देख लेना है। उसके बाद जो है दूसरे की बात करते हैं। मुगल कालीन में विषय की बात करें तो चित्रकला में दरबारी जीवन, ऐतिहासिक घटनाओं, प्राकृतिक और पशु पक्षियों का चित्रण किया जाता था। शैली की बात करें तो शैली जो है फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण थी, जिसमें बारीक रेखाएं, चमकीले रंग और जटिल डिजाइन होते थे। रंग किस प्रकार के होते थे? रंग जो है चमकीले और चटकीले रंगों का प्रयोग किया जाता था, जैसे लाल, पीला, नीला, हरा और सुनहरा। रंग तो सेम हो गए। रेखाएं बात करें तो रेखाएं बारीक और कोमल होती थी, जो चित्रों को एक नाजुक और सुंदर रूप प्रदान करती थी। ये जो है कुछ नया आया। अगला आकार, चित्रों में आकारों को अलंकृत और विस्तृत रूप से दर्शाया जाता था। उसके बाद जो है मुगल शासकों ने चित्रकला को बहुत प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण इस कला का विकास विभिन्न चरणों में हुआ। जैसे बाबर के समय में हुआ, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इनके बारे में जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बाबर के समय में किस प्रकार की चित्रकला उभरी, हुमायूं के काल में किस प्रकार की चित्रकला उभरी, या कैसे प्रकार की चित्रकला की जाती थी, उसके बारे में जो है ये सारे आपको पढ़ लेने हैं। ये और जो आपकी पहाड़ी शैली, बूंदी शैली, इनके बारे में पढ़ लेना है। ये जो आपकी दोनों मिलाकर जो है 10 नंबर का काम रहने वाला है। उसके बाद जो आपकी दूसरी यूनिट आ जाती है, इसमें भी जो है 10 नंबर का काम रहने वाला है। इसमें जो है सबसे पहले दक्कनी चित्रकला शैली की मुख्य विशेषताएं हैं, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो है आपको पहाड़ी चित्रकला शैली के बारे में पढ़ना है। इसमें जो है दक्कनी चित्रकला शैली के बारे में आपको पढ़ना है। विषय, शैली, रंग, रेखाएं, आकार कैसे बनाया जाता था। फिर उसके बाद जो है पहाड़ी चित्रकला शैली के बारे में आपको पढ़ना है। ये
और जो है इनके चित्र देख लेने हैं, क्योंकि आपको जो है चित्र से रिलेटेड पूछा जाएगा कि माँ और बच्चे के चित्र में कैसे रंग जो है प्रयोग किए गए हैं। उसके बाद ये तीसरी यूनिट आ जाती है, इसमें बंगाल स्कूल, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आधुनिक भारतीय कला, भारत की जीवंत कला परंपराएं, ये भी जो है 10 नंबर की यूनिट रहने वाली है। ऐसे करके ये 30 नंबर का काम आपका टोटल यूनिट में रहने वाला है और 30 नंबर का जो आपका पेपर आने वाला है। बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भारतीय कला पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में लिख रखा है थोड़ा सा। आधुनिक भारतीय कला की मुख्य विशेषता है, इसके बारे में। और उसके बाद जो है आपका सिलेबस लिख दिया है, सिलेबस आप चेक कर लीजिए। इसमें जो है राजस्थानी और मुगल शैली चित्रकला 10 नंबर का काम, दूसरी यूनिट में 10 नंबर का, तीसरे में भी 10 नंबर का, और जो है आपका कुल जो पेपर होने वाला है वो 30 नंबर का होगा। प्रैक्टिकल जो आपकी 50 की होगी, आंतरिक मूल्यांकन जो है 20 का होगा। ऐसे करके जो आपका 100 का होने वाला है ये। उसके बाद जो है आपको और डिटेल में जानना है तो आप जो है नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जो है हर एक के बारे में पता चल जाएगा। क्या, जैसे अगर बात करें राजस्थानी चित्रकला के बारे में, अभी जो बात करी मालवा, मेवाड़, बूंदी, कोटा, बीकानेर, किशनगढ़, इनके बारे में जो आपको जरूर से पढ़ लेना है। उसके बाद जो है ये जो आपके शीर्ष दे रखे हैं, इनसे जो आपको कुछ कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे, इसे जो है पूछेगा कैसे, मारू रागनी कहाँ की उपशैली है, मेवाड़ की हो जाएगी। फिर उसके बारे में पूछेगा इसमें जो है किस प्रकार के चित्र दिखाए गए हैं, चित्रकार कौन था, तो उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। आज की वीडियो बस इतनी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से सेट कीजिएगा।